Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान में राजनीति अब राज्य की नीतियों से लोगों का ध्यान भटका रही है और राजनीति का मंच हो हल्ला का अखाड़ा बना रही है। इस समय हमारे सीएम पता नहीं किस विकास को ढूंढ रहे हैं और ये कौन सी विकास की रास्ता को अपना रहे हैं कि राज मंचों में कहीं चाय बनाते हैं, कहीं जलेबी बनाते हैं और कहीं बांस की लकड़ियां लेके डांडियां करने लगते हैं। क्या इनसे वो विकास की नई धारा और नए आयाम को उत्पन्न करना चाहते हैं? और कौन सी राजनीति की ये सीख है और किस राजनीति की पहल है जिस राजनीति में चाय बनाने से, जलेबी बनाने से और लकड़ी भांजने से लोगों में विकास और शिक्षा का प्रभाव बढ़ता है? शायद हमारे मध्य प्रदेश के सीएम उस राजनीति और उस विकास को जोड़ रहे हैं जो लाठी और डंडों से प्रचारित होता है, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वर्तमान में इंदौर में एक सभा में सीएम मोहन यादव जी बच्चियों के हाथ में तलवार लेकर उत्सव मना रहे हैं और तलवारबाजी करा रहे हैं। ये प्रदेश का भाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य, ये समझने वाली बात है। क्या आज लोकतंत्र में लोगों के हाथ में तलवार की जरूरत है? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी न्यायमूर्ति के हाथ से तलवार हटाकर संविधान पकड़ा दिया है, किताब पकड़ा दिया है, और जब किताब की जरूरत है तब तलवार पकड़ाई जा रही है। क्या इन तलवारों को आने वाले चुनाव में धर्म विरोधी और अवलंबन के साथ इनको भी मैदान में उतारकर एक विशेष तरह का युद्ध छेड़ा जाएगा? उसके पहले ये तलवारबाजी सिखाकर उनको शिक्षित किया जा रहा है। क्या वर्तमान में बच्चियों को तलवार की जरूरत है जब हमारे पास सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और दंड व्यवस्था का संपूर्ण प्रावधान है? हाँ, ये जरूर माना जा सकता है कि वर्तमान में पुलिस को लल्लू बनाकर छोड़ दिया है राजनीतिक नेताओं ने, इसलिए अब लड़कियों को अपने हाथों में तलवार लेकर चलने की जरूरत है। तो सबसे पहली पहल डॉक्टर मोहन यादव बच्चियों के हाथ में तलवार देकर ये साबित करना चाहते हैं कि अब मध्य प्रदेश में सुरक्षा का दायित्व बच्ची हो या जवान हो या सयान हो, सबको अपनी सुरक्षा का दायित्व अपने हाथ में तलवार लेकर चलना पड़ेगा। अब कानून और न्यायालय की व्यवस्थाओं की जरूरत कम होती जा रही है, या यह कहा जाए कि हमारी पुलिस इतनी कमजोर होती जा रही है। राजनीतिक नेताओं ने पुलिस को लल्लू बनाकर रख दिया है, जिसके चलते ये संदेश देना चाहते हैं सीएम हमारे कि अब लोगों को खुद हाथ में तलवार लेकर और तलवार भांज कर चलने की जरूरत है, अब किताब की जरूरत नहीं है। गजब है, हमारे मोदी जी कहाँ से नायाब हीरा लाए हैं जो किताब की जगह तलवार पकड़ाए हैं और विकास की बात की जगह चाय पिलाए हैं, किसानों की खाद की जगह लाठी भंजवाए हैं। धन्य है मोदी जी की तीखी नजर को और उनके विश्वास को कि सीएम मोहन यादव जैसा नगीना ढूंढ कर लाए हैं। जबकि हमारे संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीकर हजारों शेर और हाथियों को पछाड़ा जा सकता है। पर वर्तमान समय में हमारे सीएम साहब तलवार लेकर बच्चियों तक के हाथ में तलवार देकर भंजवाते हैं। क्या साबित कर सकते ना चाहते हैं और कौन सी राजनीति का उदय करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? कौन से विकास और शिक्षा का उदय करना चाहते हैं? कौन से स्वास्थ्य का उदय करना चाहते हैं? ये तो सीएम ही जाने, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि वर्तमान में समय में बच्चियों को तलवार की नहीं, कलम की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। क्या आपने कहीं हमारे सीएम को किताब लेकर बच्चियों को लहराते देखा? क्या कलम उठाकर बच्चियों को पढ़ाते देखा? क्या पढ़ाने के लिए बच्चों को समझाते देखा? आपने नहीं देखा होगा। कहीं चाय बनाते देखा, कहीं डांडिया खेलते देखा। अब तो हद ही हो गई कि तलवार भांजते बच्चों को दिखा रहे हैं। दोस्तों, अब ये समझने की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 21वीं सदी में भारत शिक्षा और उन्नति की ओर जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, ये आम जनता और सबको समझने की बात है। ये भी बात है कि नेता लोग हमारे समाज के लोगों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर लोग पढ़ गए तो उनकी भक्ति कैसे करेंगे? पढ़े लिखे लोग किसी की जयकारा, उद्घोष
और गुलामी नहीं कर सकता। इसलिए राजनीतिक लोगों ने पढ़ाई को दरकिनार कर गुलाम बनाने के लिए डंडा, तलवार और चाय की केतलियां थमा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।